सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार अंतर मन से उच्चारण कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन फल दीपिका पुस्तक के आधार मानकर कुंडली त्रयोदश की कक्षा का आयोजन किया जाता है, परंतु आज विशेष कक्षा का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, कुंडली के दशम भाव का संपूर्ण फलादेश की क्या समस्याएं हैं, व्यक्ति क्या करे कि थोड़ा सा कार्यों में सहूलियत हो, सकारात्मक फल देखने को मिले, या पूर्व से कुछ आने वाले समय में अच्छे ढंग से कार्य एवं आय होने की संभावनाओं पर बल मिले। यदि कोई सदस्य कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। सबसे पहले, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछली 2-3 कक्षाओं में पढ़ा है, उस योग के बारे में, क्या यह योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, यदि बन रहा है तो क्या प्रभावहीन हो रहा है, सबसे पहले तो इसे देखना चाहिए। तो क्या भाव में शुभाग्रह है, तो भाव में चंद्रमा है एवं मंगल देव है। मंगल देव इस कुंडली में क्या है, तो मंगल देव इस कुंडली में शुभाग्रह नहीं है, परंतु चौथे भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में बैठे हैं। एकादश शेष भी हैं। इनकी शुभता नहीं बनी। अगर चौथे भाव में इनकी एक राशि है तो पाप गुण कम हो गया, भूल गए, परंतु एकादश शेष होने से अशुभ फलदाता तो रह ही गए। साथ ही किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव से जब 12वें हो जाता है तो थोड़ा नुकसान करता ही है। और 11वां भाव लाभ भाव भी है। लाभ भाव का स्वामी अपने भाव से 12 में बैठा। चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा यहाँ पर शुभाग्रह का काम तो कर रहे हैं, सप्तमेश है, परंतु चंद्रमा छीन है। छीन चंद्रमा को पापग्रह कहा गया है। भाव के स्वामी शुभ स्थान में हो तो भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में है। यह किस प्रकार का योग बना, अभी कल की ही कक्षा में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भाव में पापग्रह हो और भाव का स्वामी कुंडली के बुरे भाव में बैठे हुए हों, 6, 8, 12 में बैठे हुए हों या अस्त हों, तो अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसे क्या कहा गया है, इस 12वें भाव में यदि बुरे प्रकार के योग बनते हैं, बस दशम भाव में यदि बुरे प्रकार के योग बनते हैं तो उस योग को क्या कहते हैं, कल ही की तो कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था, दुर्योग कहते हैं इसे। यह अच्छा नहीं है। इस योग का प्रभाव, जब कुंडली में कोई भी योग बनते हैं तो उसका प्रभाव जीवन भर पड़ता है। अब क्या इस पर किसी शुभाग्रह की दृष्टि है? अगर शुभाग्रह की दृष्टि है तो इसे भी देखनी चाहिए, क्या उसका बल बढ़ाया जाए। तो इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए, दशम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति इस उदाहरण कुंडली में छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठे भाव में बैठना कोई उतना ये नहीं है कि जिस भाव के स्वामी छठे भाव में बैठते हैं वह अच्छा नहीं होता, उस भाव के लिए नुकसानदायक स्थितियां होती है। लेकिन छठे भाव में बैठे हुए हैं तो देवगुरु बृहस्पति ये 12वें भाव के स्वामी भी हैं, अच्छा फल देने वाले हो गए। क्योंकि जब 12वें भाव के स्वामी जब छठे भाव में बैठते हैं तो यह एक प्रकार का सुखद योग बनता है। ठीक है, तो इस सुखद योग में क्या नुकसान हो रहा है, तो इस सुखद योग में देखें शुक्र देव की दृष्टि एवं शनि की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है। शुक्र देव इस कुंडली के प्रमुख योग कारक ग्रह हैं।
उनकी दृष्टि है, शनि देव लग्नेश हैं, लगने से सदैव सुभद्रा होता है, उनकी भी दृष्टि होती पड़ रही है। इसलिए यह सुखद योग भी काम नहीं किया, यानी कि विपरीत योग प्रभावी नहीं हुआ। अगर हम देव गुरु बृहस्पति को की जो दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, इनको भी बल बढ़ाते हैं, इनको भी शुभ बनाने का प्रयास करते हैं, तो ये 12वें भाव के स्वामी हैं। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी जितने पीड़ित हों उतने ही ठीक, उतने ही अच्छे फल देते हैं, उनको बलवान नहीं बनाना चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति को भी बलवान नहीं बनाया जा सकता, या बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता गुरुदेव। नहीं बना। अब जिन ग्रहों के कारण यह दुर्योग बना, उनकी स्थिति को भी देखना चाहिए। जैसे कि ये जो योग कारक ग्रह जो बने शुक्रदेव, इनकी स्थिति को देखें कि शुक्रदेव नवमांश कुंडली में कहाँ है। तो शुक्रदेव नवमांश कुंडली में वर्गोत्तम है, 9 नंबर की राशि में यहाँ भी है, और लग्न कुंडली में भी 9 नंबर की राशि में है। यह शुक्रदेव वर्गोत्तम हो गए। क्या हो गए? वर्गोत्तम हो गए। वर्गोत्तम ग्रहों के बारे में यह कहा गया है कि वह चाहे किसी भी भाव का स्वामी क्यों न हो, यदि ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है तो अच्छा फल देने का प्रयास करता है। तो यह दुर्योग उतना नुकसानदायक नहीं हुआ। हाँ, अगर यही शुक्रदेव वर्गोत्तम होते, अगर मान लिया जाए कि शुभ भाव में होते, शनि की ही राशि में 10 नंबर की राशि में होते यहाँ पर शुक्रदेव, और नवमांश में भी यहाँ पर होते, तो यह वर्गोत्तम हो गए, और यह केंद्र भाव के वर्गोत्तम हो गए, तो ज्यादा लाभकारी होता है। यानी कि शुभ लग्न कुंडली में शुभ भाव में हो और वर्गोत्तम हो तो ज्यादा फल देता है, और लग्न कुंडली में अशुभ भाव में हो और वह वर्गोत्तम हो तो थोड़ा कम फल देखने को मिलता है। हाँ, कम फल देता है। मंगल को अवश्य देखा जाए कि मंगल की स्थिति कैसी है नवमांश कुंडली में। तो नवमांश कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत ही उत्तम है, अपने मूल त्रिकोण राशि में है। सामान्यतः उत्तम तो नहीं कहा जाएगा, खराब भी नहीं कहा जाएगा, यानी कि सामान्य से थोड़ा नीचे स्तर की स्थितियां तो अवश्य बनी। बना या नहीं बना? बन गया गुरुदेव। मंगल देव अंशात्मक मान से 21 अंशों के हैं, यह भी ठीक है। शुक्रदेव अंशात्मक मान से 26 अंशों के आसपास तक है, कम से कम उतने खराब तो नहीं है। लग्न का अंश भी 24 है। लग्न के अंशों के करीब में जो ग्रह होते हैं वे अपने पूर्ण फल देने में सक्षम होते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मजबूत अवस्था में है, बकरी है। इस कुंडली में सबसे अधिक अगर बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कौन से ग्रह दे रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ये अकारक होकर के अकारक ग्रह के द्वारा दशम भाव दृष्ट हो रहा है, मंगल दृष्ट है, चंद्रमा दृष्ट है, इसके अलावे दूसरा भाव भी दृष्ट है। मजबूत अकारक ग्रह और अकारक ग्रहों का शुभ दृष्ट होना अच्छा बात नहीं होता है। और बलवान होना, तो बलवान का मतलब हुआ कि अधिक फल देना। बलवान होने का मतलब यह है कि अधिक फल देना, तो यह अधिक फल देंगे। इस प्रकार का अधिक फल देंगे, अपने गुण धर्मों के आधार पर अधिक फल देंगे। तो हमें देवगुरु बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देवगुरु बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। उपाय करना चाहिए। इनके उपाय किस प्रकार से किए जाएं? यह एक बड़ी बात है।
और क्या, और कोई ग्रह दशम भाव को देख रहे हैं? तो और कोई ग्रह दशम भाव को नहीं देख रहे हैं, नहीं। हाँ, बुध देव भी नहीं देख रहे हैं, सूर्य देव भी नहीं देख रहे हैं, शनि देव भी नहीं देख रहे हैं। दशम भाव को सूर्य देव भी नहीं देख रहे हैं, बुध देव नहीं देख रहे हैं, शुक्र देव नहीं देख रहे हैं, शनि देव नहीं देख रहे हैं, केतु देव नहीं देख रहे हैं, राहु नहीं देख रहा है, केवल एक गुरुदेव ही तो देख रहे हैं। तो गुरुदेव का उपाय किया जाना चाहिए। दशाओं की बात की जाए तो राहु की दशा चल रही है, महादशा बुध का है, जो लंबे दिनों तक अभी चलना है, 2031 तक चलना है, 9वें महीने 2031 तक, अभी 6-7 साल है। महादशा स्वामी से तीसरे हैं राहु देव, महादशा स्वामी से तीसरे हैं राहु। अच्छा फल देने वाले स्थिति में हैं। हमारे गुरुजन कहते हैं कि जब ईश्वर चाहते हैं कि व्यक्ति अपना कर्म करके अपना जीवन का बदले, सकारात्मक जीवन में उसके पहलू आए, तभी कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी से अपने कुंडली या किसी भी प्रकार के सुझाव सलाह लेता है, और ज्योतिषीगण अपने उपाय बताते हैं, संबंधित व्रत त्योहार बताते हैं, और वह कर्म भी करता है। तो उसके भाग्य धीरे 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 बुरे समय छंट जाते हैं और अच्छे समय आने वाले होते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि राहु देव अच्छे फल देने वाले हैं। अभी राहु देव की दशाएं कब तक चलने वाली है, कब से शुरू हुई है? 3/24 से शुरू हुई है और अभी 5/24 चल रहा है, यानी कि 15-17 महीने से। अब हम यहाँ पर जिनकी कुंडली है वे सदस्य की इस कक्षा में उपस्थित हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब से राहु की अंतरदशा शुरू हुई है, पिछले लगभग 1 वर्षों की ही बात की जाए, आपके जीवन में कुछ सकारात्मक मोड़ आए हैं या नहीं आए हैं? अवश्य आए होंगे। जी गुरु जी, थोड़ा बहुत। पहले की अपेक्षाकृत 2023 तक जो आपकी स्थिति थी आय का जो के लिए था या कार्य जी 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 लगना होना था, उसमें और आज में काफी अंतर हो गया है। यह राहु का ही परिणाम है। यह किसका परिणाम है? राहु का। राहु का ही परिणाम है। क्यों? क्योंकि महादशा स्वामी से तीसरे जब राहु देव होते हैं या महादशा स्वामी से छठे राहु देव होते हैं तो यह अच्छे फल देते हैं। राहु देव महादशा स्वामी से 11वें भी होते हैं तो अच्छे फल देते हैं। अन्य ग्रहों के लिए महादशा स्वामी से जब कोई ग्रह छठे हो जाता है तो वह नुकसानदायक, वह कम थोड़ा बुरा फल भी दे सकता है, खटाष्टक योग लग जाता है, लेकिन यह नियम राहु पर लागू नहीं होता है। नहीं होता है, ऐसा हमारे गुरुजनों का कहना है। कक्षा में जितनी बातों की चर्चा होती है सभी बातें पुस्तकों की ही नहीं होती, कुछ गुरुजनों के द्वारा बतलाए गए बात याद आ जाती है, उसकी भी चर्चा हो जाती है। तो जब गुरुजन की बातों की चर्चा हो जाए तो गुरुजन का नाम अवश्य लेना चाहिए ताकि उनका महत्व बना रहे। हम लोग काफी कुछ समझने का प्रयास करेंगे और भी सीखेंगे इस कुंडली के अलावा। तो फिलहाल इस पर हम लोग उपाय पर चर्चा कर लेते हैं। पहले कार्य करने का मन तो है, सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पर दशम भाव उतना खराब नहीं है जितना समझा जा सके, क्योंकि दशम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है चंद्रमा, दशम भाव में चाहे पापक ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, कोई भी ग्रह का बैठना
अच्छा ही माना जाता है। दसम भाव में भी जिसके ग्रह होते हैं, जिसके 11वें भाव में ग्रह होते हैं, वैसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं। दसम भाव कार्य का है। जो ग्रह होता है दसम भाव में, उसी ग्रह की वह ग्रह कुछ ना कुछ करना चाहता है। जिसके दसम भाव में कोई ग्रह न हो, जिसके दसम भाव को कोई ग्रह नहीं देख रहा हो, जिसके अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो, ऐसा व्यक्ति उतना कार्य नहीं करता। कार्य के करने के लिए थोड़ी सी शिथिलता मन में बनी रहती है। ऐसा आप लोग देखेंगे तो पाएंगे। क्योंकि एक 8वां भाव भी दसम भाव को मजबूत करता है, क्योंकि 8वां भाव दसम भाव से 11वां होता है। कार्य करने की मन में इच्छा का जताना, कार्य करने की मन में इच्छा जताना और उसमें नए तरीके डालना, यह अष्टम भाव का काम है। अष्टमेश अपने भाव से चौथे भाव में बैठे हुए हैं, स्थिति ठीक है। दसम भाव के स्वामी 12वें हैं, पंचम भाव के स्वामी 12वें हैं, लेकिन यह भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं। अन्य किसी भी कोई भी ग्रह यदि लग्न से 12वें होता है तो यह नुकसानदायक स्थितियां देता है ज्यादा। लेकिन शुक्रदेव अगर लग्न से 12वें होते हैं तो उतने अधिक नुकसानदायक स्थितियां नहीं होती है, नहीं देते हैं। तो यह दुर्योग जो कुंडली में हम लोगों ने चर्चा किया था, यह दुर्योग उतना प्रभावी भी नहीं है। इसलिए स्थितियां बदल सकती है, सुधार हो सकता है। उपाय किसका करना है? तो व्यक्ति को दो बातों का ध्यान देना होगा। एक, जिसके कुंडली में लग्न में राहु देव हो, जिस व्यक्ति के कुंडली में लग्न में राहु देव हो, आज के जमाने में उन्हें मोबाइल से इंटरटेनमेंट ना करना चाहिए। क्या ना करना चाहिए? मोबाइल से एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए। इंटरटेनमेंट ना करना चाहिए। और जब तक सुबह में हम जगते हैं, प्रयास करें कि रात्रि में मोबाइल स्विच ऑफ करके सोएं। रात्रि में मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। हाँ, स्विच ऑफ करके सोएं। हमारा मोबाइल तो खैर स्विच ऑफ होता ही नहीं है, हम स्विच ऑफ नहीं करते, हमारी मजबूरी है, कई कारण है। लेकिन यदि हमारे जैसे व्यक्ति जिनको मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर सकते, तो उनको अलग से एक छोटी सी मोबाइल रखें, कीपैड वाली, उसको ऑन करके रखें रात्रि में। एवं अपने एक तो मोबाइल से इंटरटेनमेंट ना करें, यानी कि रील वगैरह देखना अनावश्यक, व्हाट्सएप चैटिंग, फेसबुक वगैरह नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे परहेज करें। यदि आप यह करते हैं तो राहु देव आपको अच्छे फल देंगे। हाँ, ज्ञान के विकास हेतु या कार्यों में सहयोग हेतु मोबाइल का इस्तेमाल जितना अधिक कर सकते हैं करें, उतना ही अत्यधिक लाभ होगा। अभी आपने आज तक देवगुरु बृहस्पति का उपाय नहीं किया। केवल जब से आप राहु का उपाय करने लगे हैं अपने ज्ञान के विकास में, कार्यों में सहयोग के लिए, जाने गुरुजी मेरा लाइन कट गया था गुरुजी, बात बढ़िया से सुन नहीं पाया। कहने का मतलब यह है कि जब राहु लग्न में हो और राहु की दशा चल रही, अंतरदशा चल रही हो, तो व्यक्ति को मोबाइल से इंटरटेनमेंट बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह कुछ भी हो, फेसबुक हो, नहीं देखना चाहिए। यूट्यूब का वैसे अनावश्यक रील जो केवल इंटरटेनमेंट देता है, हालांकि वह भी एक जीवन, मनोरंजन भी जीवन का एक अंग ही है,
लेकिन इन सभी चीजों से बचे एवं यदि ज्ञान के विकास हेतु या कार्यों में सहयोग हेतु यदि मोबाइल की आवश्यकता पड़ने वाली है, खूब इस्तेमाल करें, अत्यधिक इस्तेमाल करें। यह आपको समृद्धि की तरफ लेकर जाता है, अच्छे फल देने का प्रयास करता है। चाहे अनजाने में ही क्यों न सही, जिनकी यह कुंडली है, हमने यह कुंडली पहले भी नहीं देखी थी, आज हम पर्सनली दौर से आज पहला बार हम फलादेश कर रहे हैं इस कुंडली का, हालांकि कक्षा के सदस्य का ही। उन्होंने अनजाने में ही ज्ञानवर्धन हेतु मोबाइल का इस्तेमाल इन्होंने शुरू किया। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, यहाँ पर अधिकांशतः आदमी पंडित जी हैं, कर्मकांड से संबंध रखते हैं। बहुत से व्रत त्योहार ऐसे हैं जिनके कथा में यह बतलाया गया है, लिखा गया है, दर्शाया गया है। जैसे कि हरितालिका व्रत, उसमें बतलाया गया है ना कि तुमने जो हजारों वर्ष जो तपस्या आपने किया, तुमने किया, उस तपस्या से मैंने प्रसन्न नहीं हुआ, मैं प्रसन्न नहीं हूं, परंतु इस तिथि को जो तुमने अनजाने में तुमसे जो व्रत हो गया, तुमने व्रत नहीं किया, तुमने पूजा आराधना हमारी की, और इस पूजा आराधना में तुम इतने मशगूल हो गई कि तुमने अंजल ग्रहण करना तुम्हें भूल गई, कि हमें कुछ खाना भी है इसका ध्यान ही नहीं रहा। इसलिए मैं प्रसन्न हुआ और मैं आया वरदान देने। ऐसी कहानियां है या नहीं है? हम लोग बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं गुरुदेव। कहते हैं गुरुजी। यही कहानी है ना हरितालिका व्रत का। जी जी जी। तो वहां पर अनजाने व्रत हो जाने से भोले शंकर का दर्शन होता है, तो अनजाने रूप से उपाय हो जाने से भी तो कुछ ना कुछ सकारात्मक फल मिल ही गया। अब यही है, बोले कि है जब से यह मोबाइल का सहारा ज्ञानवर्धन हेतु इन्होंने कर लिया है, तब से कुछ उन्नति पहले की अपेक्षाकृत हुई है कि नहीं हुई है? वही है गुरुदेव। तो फिर यह आजीवन चलता रहे। नहीं तो कम से कम राहु की जितनी दिन महा अंतरदशा है, उतने दिन तो चले ही चले। अब राहु की महादशा कितने तारीख तक है, कितने महीने तक है, वो तो आप जाने। तो यह उपाय चलता रहे। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति का भी उपाय करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का उपाय इस कुंडली में किस प्रकार होगा? गुरुजी तो 12वें भाव के स्वामी है तो। हाँ, 12वें भाव के स्वामी हैं। उपाय तो करने क्योंकि अकारक है ना, तो अकारक ग्रहों का भी तो उपाय, अच्छे ग्रहों का बल बढ़ाया जाता है। अकारक ग्रह भी हैं और तो यह बुरे फल दे रहे हैं, और इनकी अकारक ग्रह का दृष्टि जो है 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा गुरुजी। तो फिर तो उपाय किए जाएंगे। गुरुदेव इसमें क्या क्या नुकसान है, थोड़ा प्रकाश डालिए। इस, इसको इसको बल बढ़ाया जाएगा तो और नुकसान होगा गुरुजी। हाँ, तो इसीलिए तो इसके दो उपाय किए जा सकते हैं। एक, यदि गुरु का उपाय नहीं किया जाता है तो चंद्रमा का उपाय किया जाए। यदि चंद्रमा का उपाय किया जाता है, अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। चंद्रमा का बलवर्धन तो कर सकते हैं ना, चंद्रमा का बलवर्धन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? जी किया जा सकता है। इस कुंडली में चंद्रमा छीन छीन है इसलिए हाँ बलवर्धन करना होगा। हाँ, चंद्रमा क्षीण भी है, एवं चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है अकारक ग्रह की, तो मन थोड़ा सा इधर से उधर, हम मन को ही मजबूत कर लेंगे। जी जी। हम मन को मजबूत कर लेंगे, तो चंद्रमा को बलवान बनाया जाएगा। चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए चंद्रमा वायु तत्व की राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा
वायु तत्व के राशि में बैठे हुए और 10th भाव में बैठे हुए हैं। तो व्यक्ति अपने जीवन में एक नियम ही बना ले कि जब भी कोई काम हम नया शुरू करते हैं या दिन की शुरुआत करते हैं, जैसे बिछावन पर जगे, चंद्रमा का कोई भी एक छोटा इस चंद्रमा का कोई भी एक छोटा सा स्तुति हम याद कर लें और बिछावन पर जो ही सोकर हम जगते हैं, आंख खोलें, अपने हथेली को देखें, ये तो सभी कोई करता है। उसके बाद में कोई काम करने से पहले, बिछावन पर उतरने से पहले खूब छोटा सा ही स्तुति क्यों नहीं स्तुति करें, बोल करके करें। भले हम जिस कमरे में सो रहे हैं, जगते हैं, तो उस कमरे का लोग सुन सकें, हम अपनी आवाज स्पष्ट रूप से सुन सके, उतनी आवाज से स्तुति करें। अपने आप धीरे 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 चंद्रमा मजबूत होता चला जाएगा। यहाँ पर क्योंकि जब व्यक्ति जगता है तो कार्यों की शुरुआत करता है अपने जीवन का, तो कार्यों की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर चंद्रमा छीन ही नहीं है, अस्त के करीब भी है। चंद्रमा बहुत तेजी से चलता है, यह अस्त होने ही वाला है चंद्रमा। चंद्रमा छीन दो प्रकार का होता है, एक अस्त के तरफ बढ़ने वाला चंद्रमा। अब मान लिया कि सूर्य यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ है, चंद्रमा पीछे है तो चंद्रमा तेजी से चलेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, अस्त हो जाएगा, और यहाँ पर आगे बढ़ेगा। तो सूर्य से आगे का चंद्रमा दूसरा फल देता है, सूर्य के पीछे का चंद्रमा क्षीण चंद्रमा, सूर्य से जो अंशात्मक मान में आगे का चंद्रमा होता है वह दूसरे प्रकार का नुकसान देता है या समस्या देता है। लेकिन यह जो पीछे का चंद्रमा होता है यह थोड़ा ज्यादा ही नुकसान देता है। इसलिए सूर्य साथ में हो गुरुजी तब तो अस्त हो गया ना। ये अस्त नहीं है, अस्त की तरफ बढ़ तो रहे हैं ना। चंद्रमा गुरुजी गोचर में तो 3 दिन में चेंज हो जाते हैं, 2.5-3 दिन में। हाँ। और चंद्रमा नीचाभिलाषी भी हैं, नीच के नहीं है, नीचाभिलाषी हैं, क्योंकि तुला राशि में चंद्रमा है। जी जी। तो चंद्रमा स्वार्थ की राशि में है गुरुदेव। स्वार्थ की राशि में है जी। हाँ, तो तुला राशि तो स्वार्थी राशि होती ही है, शुक्रदेव की राशियां है ना, इसलिए चलिए कोई बात नहीं। तो चंद्रमा का उपाय इस प्रकार से यदि किया जाए तो चंद्रमा अच्छा होगा, परंतु बगैर गुरु के उपाय से यह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि चंद्रमा चंचल होता है, यह मन है, मन पर काबू किसी का नहीं होता। मन को मजबूत करने का प्रयास किया जाए, साथ ही मन जिससे खराब हो रहा है उसको भी देखना चाहिए, उसके भी उपाय करने चाहिए। तो यहाँ पर तीनों ग्रहों का उपाय किया जाएगा, राहु का उपाय, चंद्रमा का उपाय एवं गुरु का उपाय, फिर जाकर बहुत ही सकारात्मक फल मिलेगा। चंद्रमा नवमांश कुंडली में द्विस्वभाव राशि में है, इसलिए कम से कम जब व्यक्ति चंद्रमा का स्तुति शुरू करे तो कम से कम 1.5 महीने के बाद से कुछ न कुछ स्थितियां मजबूत होती हुई दिखेगी। राहुदेव नवमांश कुंडली में अग्नि तत्व की राशि में है।
लेकिन यह स्थिर राशि में है। तो राहु देव का उपाय जो मोबाइल का इस्तेमाल ज्ञान के वर्धन एवं कार्यों में करते हैं तो लंबे दिनों तक करने पर थोड़ा सा फल मिलेगा। तो हमेशा ही जब आदमी उपयोग करने लगे तो धीरे 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 सुधार होता चला जाएगा। अब रहा देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति नवमांश में किस राशि में बैठे हुए हैं? तो ये स्थिर राशि में बैठे हुए हैं। स्थिर नवमांश में जो ग्रह स्थिर राशि में होता है उनके उपाय किए जाने पर, बड़ा लंबा दिन उपाय करने पर थोड़ा फल मिलने की संभावनाएं बनती है। तो लंबा दिन कम से कम 3 महीने तक उपाय यदि लगातार किए जाएं तो थोड़ा फल दिखेगा। और उसके बाद में उपाय अगर आदमी व्यक्ति करता रह जाए तो वह धीरे 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 मजबूती में चला जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का क्या उपाय किया जाए? तो छठे भाव में बैठे हुए ग्रह का आचरणों के द्वारा उपाय करना चाहिए, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। जब भी हम अपने कार्य करें कुंडली का फलादेश करें, यज्ञ वगैरह में जाएं, रामायण वगैरह का पाठ पढ़ने वगैरह जाएं, तो वहां पर अपनी कुछ भी सोच न लगाएं, अपने तरीके ना अपनाए। न अपनाएं। यानी कि दूसरा कोई क्या कर रहा है, 2 प्रकार से व्यक्ति काम करता है। एक अपने गुरुजनों से मिले हुए ज्ञान के आधार पर काम करता है, दूसरा मित्रों को कार्य करते हुए देखकर, दूसरा मित्रों को, या जो अगर मान लीजिए कोई यज्ञ है, अनुष्ठान है, मन कहीं पाठ है, तो वहां पे और भी लोग आते हैं, 2-4 आदमी और आ गए, तो उनको कार्य करते हुए देखकर कार्य करना यह नुकसान देगा। क्या करेगा? नुकसान। नुकसान देगा। और हम अपने गुरुजनों से जो हमने सीखा है उसी को सत्य समझकर अगर हम उस कार्य पर अमल करते हैं, अपने आप छठे भाव के गुरुदेव यदि अकारक हैं वह ठीक होने लगते हैं। हो सके तो इनके प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता के लिए स्तुति भी होता है एवं नाम मंत्र प्रसन्नता प्रदान करता है। वैदिक मंत्र शांति प्रदान करता है, तांत्रिक मंत्र बल, तुरंत बल बढ़ाता है, और नाम मंत्र क्या करता है? अभी हमने कहा था प्रसन्नता बढ़ाता है गुरुजी। प्रसन्नता बढ़ाता है। प्रसन्नता बढ़ाता है। तो यदि अकारक ग्रह बुरे फल देने वाले हो जाएं तो हम इनके नाम मंत्रों का उच्चारण अगर करते हैं और बोल कर करें, क्योंकि वायु तत्व में बैठे हुए हैं, अग्नि पृथ्वी वायु तत्व में बैठे हुए हैं, तो हम बोल करके कम से कम बृहस्पतिवार से शुरू करें, किसी शुभ मुहूर्त से शुरू करें, और कम से कम कुछ मंत्रों को जपें। यानी संकल्प लेकर 5,000 हो, 11,000 हो, 21,000 हो, जितना हो सके उतने मंत्रों का संकल्प लें, अपने से ही जपें,
देवगुरु बृहस्पति का नाम मंत्र 1 माला 2-2.5 मिनट का समय लगता है। 1 घंटे में व्यक्ति 20-25 माला 20 माला कर लेता है। 2000 हुआ। 1 सप्ताह के लिए व्रती बन जाएं, बृहस्पतिवार से शुरू करें और प्रतिदिन 21-21 माला नाम मंत्र का जप करें। 1 घंटा करते हैं या नहीं तो 11 माला ही करें 1 सप्ताह, 5 माला ही करें शुक्ल पक्ष या गुरु, शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष गुरु जी? शुक्ल पक्ष करे। और अंतिम दिन यहाँ पे हवन की प्रधानता नहीं है, पुकारने की प्रधानता है। मंत्र का पूर्ण फल के लिए कई प्रकार से विधियां बतलाई गई है कि हम हवन करते हैं तो वह हवन का फल बल मिलता है देवताओं। तो यहाँ पर हम नाम मंत्र पुकार रहे हैं, हम नाम ले रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। तो मर्जी कुछ हवन भी अंत में कर ले, फिर उसके बाद में अपने दैनिक रूटीन के अनुसार प्रतिदिन कम से कम 1 माला बृहस्पति नाम मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। कुछ दिनों तक करने के बाद में, और चंद्रमा का जब हम प्रतिदिन सुबह में जब हम स्तुति करने लगेंगे तो यह फल आपको बहुत जल्दी से देखने को मिलेगा। और चंद्रमा का उपाय जब होता रहेगा तो बाद में देवगुरु बृहस्पति का उपाय व्यक्ति नहीं भी करेगा फिर भी ठीक ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा के एक उपाय कर लेने से सभी ग्रह ठीक हो जाते हैं, एक सूर्यदेव को छोड़कर। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है गुरुदेव। यह सभी बातें हैं। और भी तो आपके कुंडली में तो ये बात है। अब इसके बाद में हम लोग कुछ दशम भाव से संबंधित कुछ अन्य सूत्र पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि तुला राशि है, तुला राशि जिसके दशम भाव में होते हैं वह व्यक्ति यदि उपाय करता है तो उसके उपाय के फल सकारात्मक देखने को मिलते हैं। इसलिए विश्वास करें, आप उपाय करें, आपके जीवन में बदलाव जरूर। दशमेश का बलवान होना, दशमेश का किसी भी शुभ ग्रह से युक्त होना, दशमेश का वर्गोत्तम होना, यह आरोग्यता एवं आयु दोनों को बढ़ाता है। आप के दशमेश दशम भाव के स्वामी भले ही 12वें भाव में हैं, अपने मित्र से युक्त हैं, लग्नेश से ही युक्त हैं और वर्गोत्तम हैं। भाव कोई भी हो, दशमेश बलवान होता है तो व्यक्ति को आयु एवं आरोग्यता दोनों देते हैं। दशम भाव के स्वामी पर यदि गुरु की दृष्टि होती है या दशम भाव के स्वामी एवं देव गुरु बृहस्पति में यदि परस्पर संबंध होता है तो यह उत्तम बात होता है। यहाँ पर आपके जीवन बहुत ही जल्दी सकारात्मक बदलने वाले हैं। यूं ही यह उपाय जब आप करते रहेंगे, करीब आपके उम्र में यह राहु की महादशा 9-26 तक चलने वाला है, यानी कि यह 5वां महीना चल रहा है। 12-4-16 यानी कि 1.25 वर्षों के बाद में जो ही देव गुरु बृहस्पति की अंतरदशा शुरू होगी, ये लगातार अगर यह उपाय अगर आप करते हैं तब तक देव गुरु बृहस्पति भी मजबूत हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, चंद्रमा भी आपका बलवान हो जाएगा। और जब इनकी दशा चलेगी लाभ ही देंगे, नुकसान नहीं देंगे। क्यों?
क्योंकि आपने 12वें भाव का भी तो आप काम कर रहे हैं। आपका जुड़ाव मोबाइल के सहारे दूर दूर के व्यक्तियों से हो रही है। कुछ ना कुछ तो 12वें भाव का उपाय आप कर ही रहे हैं। मोबाइल के ही सहारे से ही काफी दूर जिसको आप नहीं पहचानते हैं, जिस परिवेश में आप रहते हैं, उस परिवेश से भिन्न परिवेश के व्यक्तियों से पहचान या कार्य बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? गुरुदेव आपने 200% सही कहा है पूरा। तो इन्हीं चीजों पर आप अमल करते रहें। गुरु की दशा आएगी तो उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है, आप उसका काम कर ही रहे हैं, इसलिए आपको यह बुरे फल नहीं देंगे। और यह सभी फल वहां 1-1.25 वर्षों के बाद में दिखेगा। एकाएक आप कहेंगे कि गुरुदेव अब तो जीवन ही मेरा बदल गया। लेकिन गुरुदेव इसमें गुरु की दशा तो बीत चुकी है 1995। ये महादशा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अंतरदशा की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखे ना कि 24/9/26 के बाद में गुरु की अंतरदशा आने वाली है कि नहीं? जी गुरुदेव जी। मैं इस अंतरदशा की बात कर रहा ठीक हूँ। ठीक अभी ठीक राहु ठीक। की अंतरदशा चल रही है। ठीक है गुरुदेव। एक बात अवश्य समझें, ऐसी बातें हम हमेशा हर किसी को नहीं कहते। आप आत्मबल के धनी व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, विद्वानों की सभा में बैठे हुए हैं, इसलिए मैं कह दे रहा हूं। जिसके 10वें भाव के स्वामी 12वें भाव में होते हैं, मजबूत स्थिति में होते हैं, मित्रों से युक्त दृष्ट होते हैं, शुभ ग्रहों से, नैसर्गिक शुभ ग्रहों से शुभ दृष्ट होते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष थोड़े ज्यादा होते हैं। जी तेजी इनके नाम उतने नहीं चलते, परंतु वैसे व्यक्ति का नाम उसके मृत्यु के बाद में बहुत चलता है, उसके नाम लोग लेते रहते हैं, यानी कि अमरता की तरफ लेकर जाता है। अभी हमने क्या कहा, इसको अमर अमरता की ओर ले जाते हैं। हाँ, यानी कि 10वें भाव का स्वामी यदि मजबूत होकर के अपने मित्रों के साथ में युक्त दृष्ट होकर के, नैसर्गिक शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट होकर के, भावेशों से शुभ दृष्ट करके बलवान होते हुए 12वें भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति की प्रसिद्धि उसके जीवन काल में उसका कोई नाम नहीं लेता, न के बराबर। परंतु मृत्यु के उपरांत उसके नाम की प्रसिद्धि मिलती है, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का है। बातें स्पष्ट हुआ? जी गुरुदेव। 10वां भाव जब इतनी समस्याओं है इस कुंडली में, तो राहु देव 10वें भाव से संबंध नहीं बना रहे हैं, यह उत्तम बात है। 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह राहु से संबंध बना रहे हैं। राहु चौथे भाव से भी संबंध नहीं बना रहे हैं। राहु चौथे भाव का स्वामी राहु को देख रहा है। राहु के लिए यह बतलाया है कि राहु को जब केंद्र भाव या त्रिकोण भाव का स्वामी देख लेता है तो राहु शुभ हो जाता है, शुभ फल देने लगता है। राहु आपके लग्न में है, ठीक है, अपने मित्र की राशि में है, अच्छा है, एवं केंद्र भाव के स्वामी से दृष्ट है, मंगल केंद्र भाव के स्वामी है, और राहु त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है और मंगल से दृष्ट है। यह शुभ राहु। आशा करते हैं कि आज की कक्षा में जिन विषय वस्तुओं का हम लोगों ने चर्चा किया, हालांकि कुंडली किसी एक व्यक्ति की थी, परंतु
फलादेश कैसे करें, इसमें कई प्रकार के सूत्रों का हम लोगों ने 8वें भाव का स्वामी समायोजन किया। समायोजन किया। 8वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठता है, यह अच्छा नहीं होता। 8वें भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में बैठता है, उस व्यक्ति के माता पिता के सुखों में कमी करता है। तो अष्टमें से अपने से चौथे भाव में है, ठीक है। गुरुदेव, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो अभी तो बहुत कुछ हम लोगों ने पहले तो उपाय कीजिए, जो कर रहे हैं कीजिए। अच्छा, ठीक। नहीं ना, जिस कार्य को करने से आपके जीवन में, अभी तो हमने कहा कि चाहे वह अनजाने में ही सही, जब से आपने मोबाइल का सहारा आप अपने ज्ञानवर्धन में उपयोग करने लगे हैं, उसके बाद से और आज की स्थिति में बगैर कोई उपाय किए हुए परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है गुरुदेव। तो हुआ है, तो बस जो जिससे परिवर्तन हो रहा है उसी पर अमल करते रहे। अपने आप धीरे 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 धीरे, मतलब अगर 100 चाहिए तो आज 1 है, फिर 1 कल मिलेगा, फिर 1 कल मिलेगा, धीरे 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 बढ़ता चला जाए। गति चाहे जो हो, गति चाहे जो तो अभी वर्तमान में जितनी गतिविधियां हैं, अभी मैं देख पा रहा हूँ आपके कुंडली से ग्रहों का गोचर के हिसाब से भी, कि आप मोबाइल पर थोड़ा इंटरटेनमेंट वगैरह भी ज्यादा करते हैं। जी गुरुदेव, एकदम 100%। क्योंकि स्थितियां ही कुछ ऐसी कर रही है ग्रहों के गोचर दशाओं पर। तो आप केवल मोबाइल का इंटरटेनमेंट वाला बंद कीजिए, रात में मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, सुबह में जगें तो मोबाइल मत खोलें, जब तक कुछ चाय ना पी ले तब तक मोबाइल ऑन करें ही नहीं। या कम से कम चंद्रमा के स्तुति की बात मैंने जो की, चंद्रमा की स्तुति करने के बाद में आप मोबाइल खोलें। या यदि स्तुति याद नहीं है तो स्तुति का कोई पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लीजिए, या किसी पुस्तक का किसी के पास में है तो उसका फोटो मंगा लीजिए स्तुति का, फिर मोबाइल खोले देखें मोबाइल पर, और वह निकाल करके मोबाइल देखकर ही स्तुति करें। यदि मोबाइल देखकर स्तुति करते हैं तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। गुरुजी, अष्टाध्यायी का पाठ इसमें लाभदायक देगा? हाँ जी, तो अष्टाध्यायी का पाठ जो है ना, नहीं करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। मतलब कि वो नहीं कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम सीधे सो करके जगे। और अष्टाध्यायी का पाठ लंबा देर चलता है, कम से कम 45-50 मिनट हो ही जाता है। तो 45 सोकर जगते के साथ में 50 मिनट हम कैसे बैठ पाएंगे? और वह वेद है, वह क्या है? वैदिक है ना, वह वेद ही है। तो कम से कम नहाना धोना, स्वच्छता का भी तो लंबे देर कर पाठ करने के लिए स्वच्छता का तो ध्यान रखा जाएगा ना जी। जी। जी जी जी। तो इस सभी को भी देखना चाहिए। और इसीलिए तो हमने कहा है कि सोकर जगने में 1-2 मिनट में जो स्तुति होने वाली है, उसी स्तुति को आदत बना लो। ठीक है गुरुदेव। नहीं तो शंकर जी का ही कोई स्तुति करें, लेकिन शंकर जी का स्तुति करे तो शंकर जी को ध्यान में ना रखें, शंकर जी के सर का ध्यान में रखें, जटा का ध्यान रखें, और उस जटा जिसमें में चंद्रमा जी बैठे हैं। हाँ, उसका ध्यान करते हुए बस शंकर जी की स्तुति करें। या चंद्रमा का भी स्तुति कर रहे हैं तब भी ठीक है, आप चंद्रमा का ही करें, लेकिन ध्यान शंकर जी का रहे। चलिए, आशा करते हैं कि यह पूरी विषय वस्तु आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा के बारे में कुछ भी पूछना है तो हैंड राइज कर सकते हैं। गुरुजी प्रणाम।